नहीं चाहूंगा कि ऐसा हो, खुदा ना खास्ता, कि हम आपस में उलझ पड़े। ऐसा ना हो कि यहाँ सुबाइयत की बदबू फिर फैल जाए। ऐसा ना हो कि वफाक पाकिस्तान फिर कमजोर हो जाए। जनाब स्पीकर, ये बातें मैं आपके तवज्जुह से हर पाकिस्तानी तक भी पहुंचाना चाहता हूं कि हम वफाक को कमजोर करने वाले नहीं, हम पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाने वाले लोग हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज माफी मांगे, पीपल्स पार्टी डट गई, हुकूमती वक्त पीपल्स पार्टी को मनाने में नाकाम, सेनेट के बाद कौमी असेंबली से भी वॉकआउट। मेरा ताल्लुक पंजाब से है, बयानात से बड़ा दुख हुआ। ऐसा ना हो फिर सुबाइयत की बू फैल जाए। नहीं चाहता कि हम आपस में उलझें। हम विफाक को कमजोर करने वाले नहीं, पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाने वाले हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ की कौमी असेंबली में घनगरज। सेनेटर शहरी रहमान ने ऐवान बाला में तकरीर करते हुए कहा, माफी मांगने में इज्जत में कमी नहीं आती, कोई सूबा किसी की जागीर नहीं, हमारी सपोर्ट को कमजोरी ना समझा जाए। वजीर कानून आजम नजीर ताडर ने जवाब दिया, आफात पर सियासत नहीं होनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा हो या पंजाब, मुतासरीन की मदद के लिए सबको आगे आना चाहिए। हुकूमती इक़दामात से मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। PTI की हुकूमत ने मुल्क को सिफारती तन्हाई का शिकार किया। उधर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में लफ्जी जंग। सदर आसिफ अली जरदारी का वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी को फोन। सिंध और पंजाब हुकूमतों के दरमियान कशीदगी के मामले पर बातचीत। सदर जरदारी ने वजीर दाखिला को फौरी तौर पर कराची तलब कर लिया। पंजाब हुकूमत के पास बहुत कुछ करने को है, बहुत कुछ बताने को है, जिसकी बहुत लोगों को तकलीफ और प्रॉब्लम भी होती है। मतलब इतना प्रेशर है मरियम नवाज की जो है वो गवर्नमेंट का और उनकी कारकर्दगी का कि इतवार वाले दिन भी जो है वो छुट्टी करने को दिल नहीं किया। कुछ लोग जो है वो अगर सीखना चाहे तो सीख लें। ये पूरी कैबिनेट की तरफ से ये अफसोस का इजहार किया गया कि जब पंजाब के ऊपर एक चैलेंजिंग टाइम आया, उस चैलेंजिंग टाइम को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया गया। हर गलते मरसू मरसू ये ना करसूं, मरसू मरसू वो ना करसूं। असी भी कह रहे हैं मरसू मरसू हम भी नहीं करसूं, हम क्यों पानी देंगे अपना। मैंने मनाजरे का चैलेंज जो है वो एक्सेप्ट कर लिया शजील मेमन साहब का। काश वो परेशानी कभी मुर्तजा वहाब साहब भी ले लिया करें कराची के लिए। पंजाब हुकूमत काम करती तो मुखालिफिन को तकलीफ होती है। मरियम नवाज का इतना प्रेशर है कि मुखालिफिन इतवार को भी छुट्टी नहीं करते। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी कहती है, पीपल्स पार्टी हर बात पर मरसूं मरसूं करती है। हम भी कहते हैं मरसूं मरसूं पर पानी ना देसूं। पंजाब के ऊपर मुश्किल वक्त आया तो एक टोले ने अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया। पंजाब के सैलाब मुतासरीन के खिलाफ प्लांटेड मुहिम चलाई जा रही है। कहा, काश मुर्तजा वहाब कराची की टूटी हुई सड़कों और अमनो अमान पर भी परेशान हों। पीपल्स पार्टी की इतनी ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस घटिया सियासत के अलावा कुछ नहीं। सैलाब मुतासरीन की महरूमियों पर सियासत करना अफसोसनाक बल्कि इंतहाई शर्मनाक रवैया है। पंजाब हुकूमत की तरजीहात फोटो सेशंस और दिखावे तक महदूद। पंजाब में घर बन रहे हैं, ना सोलर पैनल मिल रहे हैं। सूबाई हुकूमत की जानिब से सिर्फ भाषण दिए जा रहे हैं। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अली कासिम गिलानी कहते हैं, वजीर आला पंजाब ने 25 सितंबर को पीपल्स पार्टी के खिलाफ सख्त बातें की। पीपल्स पार्टी की क़यादत के खिलाफ नफरत अंगेज प्रोपेगेंडा किया गया। कई रेड लाइंस क्रॉस की गई जो नाकाबिले बर्दाश्त हैं। पीपल्स पार्टी जवाब देने का हक रखती है। क़यादत पर छोड़ते हैं कि हमें हुकूमत में बिठाना चाहते हैं या ऑपोजिशन में। पीपल्स पार्टी वाले संजीदा है तो आदम एतमाद लाएं, साथ देंगे। रहनुमा PTI असद कैसर की हुकूमत की अहम इत्तेहादी जमात को पेशकश। सेनेटर अली जफर ने कहा, काम पर नहीं सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने पर पॉइंट स्कोरिंग हो रही है। दोनों जमातें ढिठाई से मुकाबला कर रही हैं। कहती हैं, हमें ट्रॉफी दो, मैं आपको झूठ, बेहिसी और लालच की ट्रॉफी देता हूँ। सैलाब में किसानों का नुकसान हुआ, फसलें बह गईं, हर किसान इस वक्त मकरूज है। नून लीग और पीपल्स पार्टी आपस में खेल रहे हैं। मोदी सरकार ने पहले भी एडवेंचर किया और पूरी दुनिया में जिल्लत उठाई। अब दोबारा ऐसी हरकत की तो ज्यादा रुस्वा होगा। भारत कोई भी मंसूबाबंदी करे, पहले की तरह हमें कामयाबी मिलेगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने हमसाया दुश्मन मुल्क पर वाजे कर दिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा, गजा के मुसलमानों की कुर्बानियां रंग लाएंगी, फलस्तीन की रियासत कायम होगी। ये दुनिया की जिम्मेदारी है कि वो फलस्तीन के हकूक की बात करे।
exporting meat to Malaysia will be regulated by market price mechanism, will be regulated by all halal certification required by Malaysian custom authorities and Malaysian food authorities and Malaysian consumers. We have enhanced or increased the import of your rice. There is an interest to export beef, meat into Malaysia. पाकिस्तान और मलाशिया के दरमियान मुख्तलिफ मुआहदों और मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत, बफूद की सतह पर तबादले, बाहमी ताल्लुकात को वुसअत देने पर इत्तेफाक। मलाशिया पाकिस्तान का दूसरा घर, वालिहाना इस्तकबाल पर मलाशियन हुकूमत और अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। मलाशिया पाकिस्तान से $20 करोड़ का हलाल गोश्त दरामद करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब। मलाशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने कहा, दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए पाकिस्तान से हर मुमकिन ताउन करेंगे। खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाक भारत अमन अहम है। शहबाज शरीफ पाकिस्तान मलाशिया बिजनेस फोरम से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान में IT, ऑयल एंड गैस में सरमायाकारी के वसी मौक़े हैं। सरमायाकार पाकिस्तान आएँ और सरमायाकारी करें। पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर को आगे लाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म के एजाज़ में कुआलालंपुर में बाज़ाब्ता इस्तक़बालिया तकरीब। शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मलाशियन अफवाज के दस्तों ने सलामी भी दी। शहबाज हुकूमत ने आलमी मंजरनामे में नई तारीख रकम कर दी। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान को दूसरी उभरती हुई मैशत करार दे दिया। ब्लूमबर्ग के नए आदादोशुमार ने पाकिस्तान पर आलमी एतमाद की तस्दीक कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी मैशत ने एक साल में वो कारकर्दगी दिखाई जो दुनिया की बड़ी उभरती हुई मैशतें हासिल ना कर सकें। पाकिस्तान डिफॉल्ट रिस्क में कमी के लिहाज से दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गया। पाकिस्तान आलमी सरमायाकारों के लिए महफूज, पुरकशिश और मुनाफा बख्श मंजिल बन चुका है। वज़ीर आज़म का पाकिस्तानी मैशत पर ब्लूमबर्ग की हालिया मुस्बत रिपोर्ट का खैर मकदम। शहबाज शरीफ कहते हैं, रिपोर्ट अहम संगे मील, ये तरक्की के सफ़र की मजहर है। अब तरक्की का सफ़र हरगिज़ नहीं रुकेगा। हुकूमत की अनथक कोशिशों और पाकिस्तानी और आलमी कारोबारी बिरादरी के ताउन से पाकिस्तान की तरक्की का वादा पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। आलमी दर्जाबंदी में उभरती हुई मैशतों में इस वक्त तुर्किया के बाद पाकिस्तान का दूसरा नंबर है। गुज़श्ता हुकूमत के इख्तिताम पर मुल्क डिफॉल्ट के दहाने पर खड़ा था। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का 29वां इजलास। सैलाब मुतासरीन को 17 अक्टूबर से इमदादी रकूम के चेक्स तकसीम करने की मंजूरी। जांबहक अफराद के लाहिकीन को 10 लाख, पक्का घर करने पर 10 लाख रुपए मिलेंगे। मुस्तकिल माजूरी पर 5 लाख, मामूली माजूरी पर 3 लाख रुपए मुतासरीन को दिए जाएंगे। कच्चा घर मुकम्मल करने पर 5 लाख, जुज़वी करने पर 1.5 लाख रुपए मिलेंगे। बड़े मवेशी पर 5 लाख रुपए, छोटे जानवरों के मरने पर 50,000 रुपए दिए जाएंगे। 25% फसल के नुकसान पर 20,000 रुपए फी एकड़ देने का असूली फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने दौरान सैलाब खिदमत सर अंजाम देने वाली पूरी टीम को शाबाश दी। PTI की मखसूस नशिस्तों के खिलाफ केस। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अकील अब्बासी का तफसीली इख्तलाफी नोट जारी। नून लीग, पीपल्स पार्टी और इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी दरखास्तें मुस्तरद की जाती हैं। तीनों नज़रसानी दरखास्तें 9 जुलाई 2024 के मुख्तसर फैसले के खिलाफ दायर की गईं। तमाम दलाइल तफसीली फैसले में पहले ही निपटाए जा चुके हैं। नज़रसानी का दायरा महदूद होता है, नया मुकदमा नहीं खोला जा सकता। PTI रहनुमाओं के खिलाफ संजानी जलसा केस। उमर अयूब, शेख वकास अकरम, जरताज गुल के वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदार दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद का PTI के तीनों रहनुमाओं को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। अदालत ने उमर अयूब की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद कर दी। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में बारिश, खुनकी में इजाफा। फैसलाबाद में छतें गिरने से 3 अफराद जाँ बहक हो गए। दूसरी जानिब वादी कागान में सीजन की पहली बर्फबारी, पहाड़ों में सफेद चादर ओढ़ ली। बाबूसर टॉप बर्फबारी के बायस मुकम्मल बंद, सयाह एंजॉय करने के लिए नारान पहुंच गए।